दोस्तों, शंदूर फेस्टिवल पाकिस्तान के बड़े त्योहारों में एक बड़ा त्यौहार है। ये मेला हर साल खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला चित्राल के शंदूर पास पर 7 से 9 जुलाई के दरमियान धूम मचाता है। पूरे पाकिस्तान के अलावा गैर मुल्की सियाहों को भी बड़ी तादाद में अपनी तरफ रागिब करता है। हर दिल अजीज़ पोलो मैच चित्राल की टीमों और गिलगित बल्तिस्तान के इज़्ज़ा के मबैन खेला जाता है। दोस्तों, अगर आप इस तरह के इंफॉर्मेटिव और फैक्ट से भरपूर वीडियोस फ्यूचर में भी हासिल करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके ज़ैन टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर में अपलोड होने वाली हर वीडियो की अपडेट आप तक बर वक्त पहुँच सके। ये एक ख़ास नौयत का त्यौहार है। शंदूर में पोलो का आगाज़ स्कर्दू के बल्ती राजा को दिया गया, अली शेर खान, जिन्होंने शंदूर का पोलो ग्राउंड भी बनाया। शंदूर अपने देखने वालों को रिवायती टूर्नामेंट का तजर्बा करने की दावत देता है, जो पहली बार 1936 में जुलाई के पहले हफ्ते में गिलगित और चित्राल की मुकामी टीमों के दरमियान मुनकिद हुआ। इसे ये एजाज़ भी जाता है कि यह दुनिया का सबसे बुलंद तरीन पोलो ग्राउंड है। सूबा सरहद की सियाती इंतज़ामिया और इसके माली ताउन से यह टूर्नामेंट शंदूर टॉप पर मुनकिद होता है। मकामी लोगों के डांस और गाने इस फेस्टिवल का अहम तरीन हिस्सा है। चित्राल और गिलगित बल्तिस्तान की मुख्तलिफ टीमों ने हमेशा पोलो को इसकी असल शक्ल में ही देखने वालों को पेश किया है। 20वीं सदी के अवाइल के दौरान हमसाया मुल्क हिंदुस्तान में अंग्रेज़ इस खेल के सरपरस्त थे। फ्री स्टाइल माउंटेन पोलो अपनी खालिस्तरीन शक्ल में दलील है। शंदूर टॉप पर खेले जाने वाले इस गेम के विजन को अफसानवी हैसियत हासिल हो चुकी है और बैनुल-अक़वामी और घरेलू एडवेंचर वाले सियाहों के लिए भी इसकी खासी दिलचस्पी है। मैच के दौरान कोई अंपायर मौजूद नहीं होता और ना ही कोई रोकथाम की जाती है। कवायद ये हैं कि यहाँ कोई असूल लागू नहीं होता। शंदूर पोलो फेस्टिवल में हतमी टीमों के खेलने का फैसला करने के लिए इब्तदाई मैच चित्राल और गिलगित दोनों में खेले जाते हैं, जिसमें मुकामी जिरगे के ज़रिए आखिरी गोरों और खिलाड़ियों का इंतखाब फाइनल खेलों के लिए किया जाता है। ये मेला 7 जुलाई को शुरू होता है। टूर्नामेंट के दौरान चित्राल और गिलगित की 4-4 टीमें होती हैं, जिनमें ए, बी, सी और डी टीमें शामिल होती हैं। हर टीम में 6 खिलाड़ी मौजूद होते हैं। किसी खिलाड़ी के ज़ख्मी हो जाने की सूरत में हर टीम के पास 2 से 4 रिज़र्व खिलाड़ी मौजूद होते हैं। मैच का दौरानिया आम तौर पर 1 घंटा होता है, जिसे 10 मिनट के वक्फे के साथ 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। वक्फों के दरमियान मुकामी अफराद नाजरीन को रवायती और सकाफती परफॉर्मेंस से मरबूत करते हैं। सबसे ज़्यादा गोल स्कोर करने वाली टीम को फातेह करार दिया जाता है। फाइनल मैच हर साल 9 जुलाई को मुनक्किद किया जाता है। शंदूर में पोलो का आगाज़ स्कर्दू के बल्ती राजा को दिया जाता है, शेर अली खान आंचन, जिन्होंने शंदूर का पोलो ग्राउंड बनाया। लेकिन शंदूर में पोलो का आगाज़ बरतानवी कब्ज़ाकारों को जाता है, जिन्होंने पोलो ग्राउंड की तमीर को मुनकिद बनाया। कहा जाता है कि 1935 में शमाली इलाका जात के बरतानिया के एडमिनिस्ट्रेटर एलवन ही कोब ने नात कबील हयात काका खैल से शंदूर में एक तमीर शुदा पोलो ग्राउंड बनाने को कहा। इन्होंने लोगों की मदद से पोलो ग्राउंड तमीर किया। इस पोलो ग्राउंड को बाद में मास जुनाली के नाम से जोड़ा गया। लफ्ज़ मास जुनाली ख्वार ज़बान का लफ्ज़ है। लफ्ज़ मास का मतलब चांद और जुनाली का मतलब पोलो ग्राउंड है। कोब काका खेल के वसाइल और कारकर्दगी से मुतासिर होकर इनकी खिदमात के बदले इन्हें इनाम देने की ख्वाहिश ज़ाहिर की, लेकिन काका खेल ने अपने काम के लिए इनाम लेने से इनकार कर दिया। चनाचा मास जुनाली खैबर पख्तूनख्वा में ज़िला चित्राल और गिलगित बल्तिस्तान के दरमियान ताल्लुकात का एक ज़रिया बन गया। चित्राल और गिलगित बल्तिस्तान के दरमियान मैच देखने के लिए लोग दुनिया भर से शंदूर पास का रुख करते हैं। दोस्तों, अगर आपको शंदूर फेस्टिवल पर मबनी हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल ज़ैन टीवी को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।